प्रॉपर्टी सीरीज़ में आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक है रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स। जो आपको अपने जो भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आपने कोई एक प्रॉपर्टी बाय की है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनसे डिमांड करने होते हैं, लाइक अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड मैप और हाउस टैक्स रिसीट्स, बिल क्लियरेंस रिसीट्स। ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, अगर आप कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं, कोई हाउस ख़रीद रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही केयरफुल होके डिमांड भी करनी है और इन चीज़ों के बारे में याद भी रखना है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि भी कोई भी इलीगल तरीके से प्रॉपर्टीज़ को लेके डिस्प्यूट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोर्ट केसेस इतने बढ़ गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के बहुत लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। तो एक अवेयरनेस की तरह मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि व्यूअर्स को ये पता रहे कि हमें क्या क्या पेपर्स सेलर के साथ डिस्कस करने हैं, डिमांड करने हैं और वेरीफाई करने हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबसे पहले आता है अप्रूव्ड मैप। अगर कोई घर बनाया गया है तो वो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी से उसका मैप अप्रूव्ड होना चाहिए। कोई फ्लैट है तो उस बिल्डिंग का मैप अप्रूव्ड होना चाहिए। कोई आप प्लॉट लेने जाते हैं तो उस एरिया में प्लॉटिंग से पहले उस एरिया को कमर्शलाइज करा के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए की कटिंग के लिए जो मैप बनता है वो मैप भी अप्रूव्ड कराया जाता है। उस मैप की हेल्प से आपको ये समझ आता है कि भी इस पर्टिकुलर एरिया में अगर 50 या 100 प्लॉट हैं तो आपका पर्टिकुलर प्लॉट किस नंबर पे है। प्लॉट्स को नंबर दिए जाते हैं, मार्किंग की जाती है मैप में, और वो मार्किंग और वो नंबर जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो लैंड मुझे दिखाई जा रही है रियल में पेपर्स उसी लैंड से बिलोंग करते हैं। इस तरह से आप सेफ एंड हो जाते हैं। सेकंड, बनने के बाद, कोई फ्लैट बनाने के बाद या कोई मकान बनाने के बाद ऑथराइज्ड एरिया के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आफ्टर वेरीफाइंग की भी ये सारी चीज़ें विद इन लिमिटेशंस बनाई गई हैं, विद इन रेगुलेशंस के साथ बनाई गई हैं। दे आर कंप्लाइंट विद द रेगुलेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो उसके बाद आपको इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है तो ये एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि जो जिस प्रॉपर्टी को आप बाय करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ है, उसमें कोई डिमोलिशन के चांसेस नहीं हैं, कहीं कोई इलीगल एक्सटेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ डीडीए या हरियाणा में हुडा के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कितने % आपको एरिया खुला छोड़ना है, आपके छज्जों की लेंथ कितनी हो सकती है, आपको कितने फ्लोर्स अलाउड हैं, आपकी बेसमेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपको पार्किंग एरिया कितना छोड़ना है, आपको ग्रीन बेल्ट कितनी मिलेगी। ये सारे कुछ नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। अब होता क्या है, ज़्यादा कमाने के लालच में कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि उस एरिया में जब आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे कुछ आगे पीछे बढ़ा देते हैं। अब हम सब हम सब भी जानते हैं कि भी ये अप्रूवल लेने के काफ़ी तरीके होते हैं। कुछ लोग दूसरे तरीके से अप्रूवल भी ले लेते हैं, लीगल तरीके से नहीं लेते हैं, बट आगे चल के ये बायर के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो जब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, सो उसमें आप एक सेफ हैंड हो जाते हैं कि भी आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो एज़ पर रेगुलेशंस, एज़ पर गाइडलाइंस बनी हुई है। नाउ कम्स नेक्स्ट इज़ योर हाउस टैक्स रिसीट्स। जहाँ जहाँ पे जिस एरिया में जिस लोकेलिटी में हाउस टैक्स एप्लीकेबल है, ये आपको इंश्योर करना है कि द डे यू आर गोइंग टू रजिस्टर दैट प्रॉपर्टी बाय योर नेम, तब तक का सारा प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ऑलरेडी पेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपको तो प्रॉपर्टी चिपका दी और उसके बाद हाउस टैक्स के आपके पास नोटिस आने शुरू हो गए कि भी इसमें इतने लाखों का पेंडिंग है।
हाउस टैक्स। और आप उसके बाद जब आप ब्रोकर को या आप सेलर को कांटेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे दे विल बिहेव लाइक दे डोंट नो यू, और दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ख़रीद चुके हैं तो अब आपको ही भरना पड़ेगा। तो इस तरह की किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैंने आज ये थॉट इसलिए अपने व्यूअर्स के लिए शेयर किया है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग सीवरेज बिल तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग वाटर बिल तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग हाउस टैक्स तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई आउटस्टैंडिंग बिल नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस दिन आपको हर चीज़ का क्लियरेंस लेना है और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर्स लेने हैं सेलर के भी और ब्रोकर के भी, जस्ट टू इंश्योर कि येस दे हैव कन्फर्म्ड दैट दे हैव पेड ऑल द ड्यूज़ ऑन द प्रॉपर्टी, जिससे आप सेफ़ हो जाते हैं। आपके मेहनत के पैसे ख़राब नहीं होंगे, आपको एक्स्ट्रा मनी कहीं पे नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और वीडियोस के साथ और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी बाइंग से रिलेटेड टिप्स बताता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।